आखिर आज के समय में महाकुंभ 2025 पर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? क्या है ये महाकुंभ जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने तय कर दिया है? और तो और ये पूर्ण महाकुंभ और महाकुंभ में आखिर अंतर क्या है, ये सब बहुत ही विस्तार के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इस महाकुंभ 2025 में क्या क्या होने वाला है, 5,000 करोड़ के बजट से क्या क्या सरकार इंतजाम करने वाली है और 40 करोड़ श्रद्धालु जो यहां पर आने वाले हैं उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसके अलावा किस तिथि को क्या आयोजन है, ये सब आपको इस वीडियो में विस्तार से जानने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये महाकुंभ और पूर्ण महाकुंभ में अंतर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्षों में 4 अलग अलग स्थानों में आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन चारों स्थानों में बारी बारी से प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आपको बता दूं, यह आयोजन तब किया जाता है जब बृहस्पति और सूर्य एक विशेष राशि में होते हैं, यानी कि ज्योतिष गणना के आधार पर ही इसका आयोजन हमेशा से किया जाता है। इसका महत्व अमृत कलश के पौराणिक कथा से बहुत ज्यादा मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी, इसलिए यहीं पर महाकुंभ का प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है अलग अलग 4 स्थानों में, जबकि पूर्ण महाकुंभ प्रत्येक बार केवल और केवल एक ही जहां प्रयागराज में मनाया जाता है और प्रत्येक 144 वर्षों के बाद ये दिन आता है। और आपको बता दूं, सनातन संस्कृति के सबसे बड़े समागम के तौर पर इसे देखा जाता है। इसे सभी कुंभ मेलों में सबसे अधिक पवित्र और विशेष माना जाता है। आपको बता दूं, इसका आयोजन तब किया जाता है जब सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा ये तीनों के तीनों कुंभ राशि में होते हैं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि महाकुंभ जो है वो प्रत्येक 12 वर्षों में बारी बारी से 4 अलग अलग स्थानों में आयोजित होता है, जबकि पूर्ण महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है और बहुत ही पवित्र आयोजन है जो कि प्रत्येक 144 वर्ष में एक ही बार होता है, और वो स्थान है केवल और केवल प्रयागराज। आखिर ये महाकुंभ क्या है जिसके पीछे करोड़ों लोग पागल हैं? कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सन 2019 में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, तो वहीं 2025 में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की पूर्ण संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ की धार्मिक मान्यता ही कुछ ऐसी है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति महाकुंभ में स्नान कर लेता है उसके हर पाप का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष मिलता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को भारत का सांस्कृतिक गौरव बताते हुए यह संकल्प लिया है कि इसे सबसे बड़ा भव्य आयोजन बनाएंगे। यह आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाला है। तो आइए आपको एक एक दिनांक के हिसाब से बताता हूं कि किस दिन कौन सा आयोजन होने वाला है। आपको बता दूं, 13 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा को यह शुरू होगा और उसके बाद 14 जनवरी को प्रथम शाही स्नान होगा मकर संक्रांति के दिन। इसके अलावा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन द्वितीय शाही स्नान का आयोजन किया गया है। तो वहीं 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी के दिन तृतीय शाही स्नान का आयोजन इस पूर्ण महाकुंभ में किया गया है। इसके बाद 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा होगी और उसके बाद महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी के दिन इस पूर्ण महाकुंभ का समापन होगा। आइए अब बात करते हैं इस पूर्ण महाकुंभ की तैयारियों के बारे में। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि 5,000 हेक्टेयर पे फैले इस क्षेत्र में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसमें उनके ठहरने के लिए विशेष टेंट सिटी, धर्मशालाएं और अस्थायी आवास का प्रबंध किया जा रहा है। इसके अलावा वहां पर गंदगी ना हो इसके लिए 20,000 सफाई कर्मियों को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, इसके लिए वहां पर किसी को किसी प्रकार से स्वास्थ्य परेशानी ना हो इसके लिए 11 अस्पताल और 100 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित किया गया है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पर 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी, 2500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और यहाँ तक कि वायुसेना खुद इस पूर्ण महाकुंभ में अपनी सेवाएं देने जा रही है। आखिर हो भी क्यों ना, ये हमारे भारत की संस्कृति और परंपरा का वैश्विक प्रदर्शन भी तो है। आइए बात करते हैं इस पूर्ण महाकुंभ में इतने दिनों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और गतिविधियों के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ के अखाड़े के जो साधु संत हैं उनके द्वारा पवित्र जुलूस निकाला जाएगा जिसे शाही स्नान भी कहते हैं।
इसके साथ ही प्रमुख संत और धर्माचार्यों द्वारा भजन कीर्तन व प्रवचन दिए जाएंगे। इसके अलावा करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुगण गरीबों को वस्त्र, भोजन और धन का दान करेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कुंभ मेले में प्रत्येक दिन लगभग 1 करोड़ लोग स्नान करेंगे, तो वहीं पर 14 अखाड़ों के साधु संत इस पूर्ण महाकुंभ की शोभा बढ़ाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि इस पूर्ण महाकुंभ के आयोजन का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लोक नृत्य, हस्तशिल्प और भारतीय परंपराओं का प्रदर्शन होगा, यानी कि यह एक प्रकार से सांस्कृतिक महोत्सव का बहुत ही बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसके साथ ही यह जो आयोजन है वह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है, क्योंकि यह आयोजन जाति, धर्म और भाषाओं की सीमाओं को तोड़कर सामाजिक समरसता का प्रतीक बनता है। आपको बताते हुए बहुत ही ज्यादा हर्ष हो रहा है कि 60 देशों के प्रतिनिधि इस पूर्ण महाकुंभ के आयोजन में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा यूनेस्को ने तो इस महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा माना है। ये तो हुई कि इतने दिनों में यहाँ क्या आयोजन होने वाला है और इसका पौराणिक महत्व क्या है। अब बात करते हैं कि इस आयोजन का आध्यात्मिक प्रभाव क्या है। यह आयोजन आत्मा की शुद्धि और दैनिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो इसके अलावा आर्थिक तौर पर देखा जाए तो इससे स्थानीय व्यापार बढ़ता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूर्ण महाकुंभ से लगभग 12,000 करोड़ रुपए का आर्थिक फायदा होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह हमारे संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। इसलिए इसे इतना ज्यादा भव्य बनाया जाएगा कि पूरी दुनिया इसे याद रखेगी। एक तरह से कहा जाए तो ये कुंभ केवल और केवल कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन है, और इसको सफल बनाने के लिए आपके सहयोग और भागीदारी आवश्यक है। अगर आप भी महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अभी से शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर गंगे। जय सनातन, भारत माता की जय।